प्रतियोगिता का आगाज होते ही गोल घेरे में रहने का नियम सभी प्रतियोगियों को चुनौती देता है। पहले आधे घंटे के भीतर ही एक प्रतियोगी को बाहर कर दिया जाता है, जिससे इस मानसिक और शारीरिक चुनौती की कठिनाई स्पष्ट हो जाती है। प्रतियोगी एक दूसरे के खिलाफ कट्टर प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं, और पूर्व प्रतियोगियों की स्थिति इस बार और भी कठिन है। सभी ने पहले भी मिस्टर बीस्ट की वीडियो में भाग लिया है, जिससे उनकी रणनीति में अनुभव का एक महत्वपूर्ण घटक जुड़ गया है। प्रतियोगी इस बार टॉवर बनाने की चुनौती में लगे हुए हैं, और उन्हें अपने टॉवर की रक्षा करनी होगी। समय समाप्त होने पर अगर उनका टॉवर गिरता है, तो उन्हें प्रतियोगिता से बाहर जाना होगा। प्रतिभागियों के पास पहले से ही कई प्रतियोगिताओं का अनुभव है, जो इस चुनौती को और भी कठिन बनाता है। उन्हें सिद्ध करना है कि वे सबसे अधिक समय तक टिक सकते हैं और इस सफर में असाधारण प्रदर्शन कर सकते हैं। इस माहौल में तनाव और डर का अंतर्निहित तत्व है, क्योंकि हर कोई अपने प्रतिस्पर्धियों के प्रदर्शन पर नजर रखता है। यह स्थिति सभी के लिए मानसिक दबाव को और बढ़ा देती है, जिससे प्रतियोगिता और भी चुनौतीपूर्ण बन जाती है। प्रतियोगिता के दौरान प्रतिभागियों को समय प्रबंधन पर ध्यान केंद्रित करना आवश्यक है, जो उनकी रणनीति का एक प्रमुख भाग है। सही समय की गणना करना उनकी जीत की कुंजी बनता है। जैसे जैसे प्रतियोगिता आगे बढ़ती है, प्रतियोगियों के बीच तनाव और प्रतिस्पर्धा का स्तर भी बढ़ता जाता है। प्रत्येक राउंड में खिलाड़ियों को अपने कौशल का सर्वोत्तम प्रदर्शन करना पड़ता है। प्रतियोगियों को एक दूसरे के खिलाफ सीधे मुकाबले में लाने से खेल का रोमांच और भी बढ़ जाता है। यह प्रतिकूल स्थिति खिलाड़ियों को अपने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए प्रेरित करती है। अंतिम खेल में केवल 2 प्रतियोगी बचे हैं, जो एक बड़ी पुरस्कार राशि के लिए प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। यह उनकी मेहनत का फल है, जो उन्हें इस मुकाम तक लाया है। प्रतियोगिता में भाग लेने वाले सभी खिलाड़ियों की पहले की उपलब्धियों का जिक्र किया गया है, जो उन्हें मजबूत प्रतियोगी बनाता है। ये उपलब्धियां उन्हें मानसिक और शारीरिक रूप से तैयार रखने में मदद करती है। खिलाड़ियों को खुद गेम चुनने का अवसर दिया गया है, जिससे प्रतियोगिता की चुनौती और भी रोमांचक हो जाती है। यह निर्णय उनकी रणनीति में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। प्रतियोगिता में एक पैर पर खड़े होने की चुनौती दी गई है, जो खिलाड़ियों की संतुलन क्षमता को परखती है। यह कठिनाई उन्हें मानसिक और शारीरिक रूप से चुनौती देती है। कई प्रतिभागियों को अपने मानसिक और शारीरिक धैर्य को बनाए रखने के लिए कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। उनमें से कई ने यह स्पष्ट किया है कि वे हार नहीं मानेंगे और आखिरी दम तक प्रयास करेंगे। प्रतिभागियों के बीच तनाव और प्रतिस्पर्धा बढ़ती जा रही है, जिससे सभी की सहनशक्ति की परीक्षा हो रही है। ओमार और रॉनी इस समय सबसे अधिक दबाव में है, जिनकी निगाहें पुरस्कार पर टिकी है। प्रतियोगिता के अंत में खिलाड़ियों को यह निर्णय लेना है कि वे खेल का चयन करेंगे या सहनशक्ति की चुनौती को जारी रखेंगे। यह निर्णय उनके भविष्य को प्रभावित कर सकता है। प्रतियोगी एक दूसरे को निशाना बनाते हैं और अपनी रणनीतियों का निर्माण करते हैं। कई बार एक ही लक्ष्य पर एकाधिक प्रतियोगी निशाना लगाते हैं, जिससे खेल का रोमांच और बढ़ जाता है। खेल में हिट होने पर प्रतियोगियों को बाहर किया जाता है। यह स्थिति न केवल प्रतियोगियों के मनोबल को प्रभावित करती है, बल्कि उनकी खेल की रणनीति को भी चुनौती देती है। प्रतियोगियों के बीच की प्रतिस्पर्धा और तनाव समय के साथ बढ़ता है। जैसे जैसे खेल का समय समाप्त होता है, उनकी जीत की इच्छा और भी प्रबल होती जाती है। प्रतियोगिता में खिलाड़ियों ने कड़ी मेहनत की है और फाइनल में पहुंचने के लिए अपनी पूरी ताकत लगाई है। यह उनके लिए एक महत्वपूर्ण पल है, जहां सब कुछ दांव पर लगा है। जियो और नोह के बीच की प्रतिस्पर्धा ने दर्शकों को रोमांचित कर दिया है, और यह दोनों के लिए एक निर्णायक क्षण साबित हो सकता है। जियो की जीत ने यह साबित किया कि कभी हार नहीं माननी चाहिए, और उसकी यात्रा ने उसे सभी का प्रिय बना दिया है। यह उसकी मेहनत और उत्साह की गाथा है, जो सभी को प्रेरित करती है।